कर्म फल सबको मिलता है। बेटा बनकर, बेटी बनकर, दामाद बनकर और बहू बनकर कौन आता है जिसका तुम्हारा साथ कर्मों का लेना देना होता है। लेने देना नहीं होगा तो नहीं आएगा। था उसके माँ नहीं थी, बाप नहीं था, शादी नहीं, बच्चे नहीं, भाई नहीं, बहन नहीं, अकेला ही कमा कमा कर फौज में जमा करता रहा। तो थोड़े ही दिन में एक सेठ जी जो फौज में माल सप्लाई करते थे उनसे उनका परिचय हो गया और दोस्ती हो गई। सेठ जी ने कहा, जो तुम्हारे पास पैसा है उतने के ही उतने में पड़ा है, तुम मुझे दे दो, मैं तुम्हारे कारोबार में लगा दूंगा तो पैसे से पैसा बढ़ जाएगा, इसलिए तुम दे दो मुझे पैसा। फौजी ने सेठ जी को पैसा दे दिया। सेठ जी ने कारोबार में लगा दिया। कारोबार उनका चमक गया, खूब कमाई होने लगी, कारोबार बढ़ गया। थोड़े ही दिन में लड़ाई लग गई। लड़ाई में फौजी घोड़ी पर चढ़कर लड़ने गया। घोड़ी इतनी बदतमीज थी कि जितने जोर से लगाम उसकी खींचते थे उतना ही तेज वह भागती थी। खींचते खींचते उसके गलफड़ तक फट गए, लेकिन वह दौड़कर दुश्मनों के गोले में जा खड़ी हो गई और दुश्मनों ने वार करना शुरू कर दिया। फौजी भी मारा गया और घोड़ी भी मारी गई, दोनों इस में मारे गए। अब सेठ जी को मालूम हुआ कि फौजी भाई मारा गया तो सेठ जी बहुत प्रसन्न हुए या खुश हुए कि उसका कोई भी वारिस नहीं है, तो सारा पैसा अब मेरा होगा। अब मेरे पास पैसा भी हो गया और कारोबार में भी वृद्धि हुई और चमकने लगा। लेने वाला भी नहीं रहा तो सेठ जी बहुत खुश होकर तब तक कुछ दिन के बाद सेठ जी के घर में लड़का पैदा हो गया। अब सेठ जी बहुत खुश हुए और भगवान की बड़ी दया और प्रतीक्षा करने लगे। खूब पैसा भी हो गया, कारोबार भी हो गया, लड़का भी हो गया, लेने वाला भी मर गया। सेठ जी बहुत खुश हुए। वह लड़का होशियार था, पढ़ने में समझदार था। सेठ जी ने उसे पढ़ाया लिखाया। जब वह पढ़ लिख कर बड़ा हो गया तो सोचा कि अब यह कारोबार संभाल लेगा, चलो अब इसकी शादी कर देंगे। शादी करते ही घर में आई बहू रानी दुल्हन आ गई। उसने सोचा कि चलो बच्चे की शादी हो गई, अब कारोबार भी संभाल लेगा। लेकिन कुछ दिन के बाद बच्चे की तबीयत खराब हो गई। अब सेठ जी डॉक्टर के पास और हकीम के पास और वैद्य के पास भी दौड़े दौड़े गए। वैद्य जी जो दे रहे हैं, दवा खिला रहे हैं और दवा असर नहीं कर रही, बीमारी बढ़ती जा रही थी, पैसा बर्बाद हो गया। समझ नहीं आया सेठ जी की अब करे तो करे क्या, और बीमारी बढ़ती जा रही है, रोग कट नहीं रहा। पैसा खूब बहा सेठ जी ने, लेकिन उनका बेटा सही नहीं हुआ। अब अंत में डॉक्टर ने कह दिया कि लिहाजा मर्ज हो गया है, इसको अब असंध्या रोग हो गया है, यह बच्चा 2 दिन में मर जाएगा। और सेठ जी परेशान हो गए। डॉक्टर के जवाब देने पर सेठ जी निराश होकर बच्चे को लेकर रोते हुए जा रहे थे। रास्ते में एक आदमी मिला। कहा, अरे सेठ जी, क्या हुआ, बहुत दुखी लग रहे हो। सेठ जी ने कहा, यह बच्चा जवान था, हमने सोचा बुढ़ापे में मदद हमारी करेगा, अब ये बीमार हो गया। शादी होते ही हमने इसके लिए खूब पैसा
कमाया और खूब लगाया। जितने मांगे उतने इसको दिए, इसको पढ़ाया भी। लेकिन आज डॉक्टरों ने जवाब दिया, अब यह बचेगा नहीं, असंध्या रोग हो गया, मर्ज बहुत तकड़ा है, अब ले जाओ घर, 2 दिन में मर जाएगा। आदमी ने कहा, अरे सेठ जी, तुम क्यों दिल छोड़ रहे हो? मेरे पड़ोस में वैद्य जी दवा देते हैं, 2 आने की पुड़िया खिलाकर मुर्दे भी उठा खड़ा कर हो जाते हैं। जल्दी से तुम वैद्य जी की दवा ले जाओ। सेठ जी दौड़कर दोनों आने की पुड़िया ले गए और पैसे दे दिया। पुड़िया ले गए, बच्चे को खिला और बच्चा पुड़िया खाते ही मर गया। बच्चा मर गया। अब सेठ जी रो रहे थे, सेठानी भी रो रही थी और घर में बहू रानी भी, पूरा गांव भी रो रहा था। गांव में शोर मच गया कि बहू रानी सेठ की कमर जवानी में टूट गई, अब लोग रो रहे हैं। तब लगा कि एक महात्मा जी आ गए। उन्होंने कहा, भाई क्यों रो रहे हो? लोग बोले, इस सेठ का एक जवान लड़का खत्म हो गया है, मर गया है, इसलिए सब लोग रो रहे हैं। और महाराज भी देखते रहे, सब दुखी हो रहे हैं। महात्मा बोले, सेठ जी रोना क्यों? सेठ, महात्मा जिसका जवान बेटा मर गया हो, क्या वह रोए नहीं? नहीं तो क्या करेगा महात्मा? सेठ, हाँ, कारोबार के लिए पैसा मिला था तो खुशी तो थी। महात्मा, अरे उस दिन तो बहुत खुशी थी मुझे, इतनी खुशी कि मुझे खुशी का कोई ठिकाना नहीं लगा और ना ही कोई खुशी का ठिकाना मिला। सेठ, जिस दिन महात्मा, अरे जिस दिन फौजी मरा उस दिन तो आप बहुत खुश हुए थे। सोचो कि अब तो पैसा भी नहीं देना पड़ेगा, माल बहुत हो गया है। क्यों? क्योंकि आपका भी बेटा नहीं रहा और वो भी नहीं रहा जिसने आपको कारोबार में पैसा दिया था। कारोबार खूब चमक गया था, अब देना भी नहीं पड़ेगा। बहुत खुश थे। सेठ, हाँ महाराज, खुश तो था महात्मा, और उस दिन तो आपकी खुशी का ठिकाना ही नहीं मिला था। पता नहीं इतनी मिठाइयाँ कहाँ से उस दिन आई थी और बाटी भी थी। सेठ, किस दिन महात्मा? अरे जिस दिन लड़का